आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव देवगिरी में लोग सादगी और मेहनत की जिंदगी जीते थे। गांव के लोग खेती बाड़ी और पशुपालन से अपना गुजारा करते थे। वहीं गांव के किनारे एक साधारण सा परिवार रहता था जिसमें नंदलाल, उसकी पत्नी जानकी और उनकी 16 साल की बेटी रुक्मिणी रहते थे। रुक्मिणी की आंखें काजल जैसी गहरी और बाल काले बादलों की तरह घने थे। उसका स्वभाव बेहद सरल और निश्चल था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थीं। नंदलाल खेतों में मजदूरी करता और जानकी सिलाई बुनाई का काम करती थी। रुक्मिणी की जिम्मेदारी थी गांव की बकरियों को चराने ले जाना। ये काम वह बड़े ही मन से करती थी। उसका मन जंगल की हरियाली और खुली हवा में रम जाता था। रोज की तरह रुक्मिणी उस दिन भी बकरियों को लेकर गांव के बाहरी इलाके की ओर चल पड़ी। वह जगह इतनी सुंदर थी कि उसके दिल को सुकून मिलता। वह अपने बकरियों के साथ दूर दूर तक हरी भरी घास के मैदानों में घूमती और कभी कभी गीत गुनगुनाती। लेकिन उस दिन की हवा में कुछ अजीब था। उसे ऐसा लगा जैसे कहीं दूर से कोई उसकी ओर देख रहा हो। कई बार वह मुड़कर देखती, पर वहां सिर्फ उसकी बकरियां चरती हुई दिखती। शाम होते ही वह बकरियों को इकट्ठा कर गांव लौट आई, परंतु उसका मन बेचैन था। उसे लगता जैसे वह कुछ भूल रही है। अगले दिन भी रुक्मिणी बकरियों को लेकर उसी दिशा में चली गई, लेकिन आज उसका मन ज्यादा व्याकुल था। उसकी आंखें लगातार इधर उधर भटक रही थीं, जैसे किसी अनजानी चीज की तलाश में हो। जब वह बकरियों को चरा रही थी तो अचानक उसे हवा में कोई अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। उसने ध्यान दिया, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। वह सोच में पड़ गई, लेकिन फिर अपनी बकरियों को चराने में लग गई। शाम को जब वह वापस लौटने लगी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह ठिठक गई। उसकी आंखें डर और जिज्ञासा के मिश्रण से इधर उधर दौड़ने लगी। कौन है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की धीमी सरसराहट सुनाई दी। वह घबराए हुई गांव की ओर भागी। अगले कुछ दिनों तक रुक्मिणी हर रोज उस जंगल में जाती रही। हर दिन उसे कुछ न कुछ अजीब लगता, लेकिन वह इस बात को अपने मन का वहम समझकर नजरअंदाज कर देती। फिर एक दिन जब वह बकरियों को चराने में मग्न थी तो उसने एक नई आवाज सुनी। यह आवाज न तो हवा की थी और न ही किसी जानवर की। यह आवाज मानवीय थी। तुम यहाँ रोज क्यों आती हो? रुक्मिणी चौंक गई। उसने मुड़कर देखा तो एक युवक उसके सामने खड़ा था। उसकी उम्र करीब 19-20 साल होगी। उसकी आंखों में गहराई थी और उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। कौन हो तुम? रुक्मिणी ने हिम्मत करके पूछा। मेरा नाम विक्रमसेन है। और तुम? युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं रुक्मिणी, मैं बकरियां चराने आती हूँ, रुक्मिणी ने जवाब दिया। विक्रमसेन ने उसकी ओर देखा और बोला, ये जगह इतनी खतरनाक है, फिर भी तुम यहाँ रोज आती हो? रुक्मिणी ने सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ खतरे की बात क्या है? ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। हर सुंदर चीज के पीछे एक रहस्य छुपा होता है रुक्मिणी, और यह जंगल भी कुछ ऐसा ही है। विक्रमसेन की आवाज में एक अनोखी गंभीरता थी। रुक्मिणी ने विक्रमसेन की बात को हल्के में लेते हुए कहा, अगर यह जगह इतनी खतरनाक है तो तुम यहाँ क्यों रहते हो? मैं तो बस तुम्हें चेतावनी देने आया था, विक्रमसेन ने धीमे स्वर में कहा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रुक्मिणी उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में सवालों का बवंडर था। आखिर वह युवक कौन था और क्यों उसे उस जगह से दूर रहने की चेतावनी दे रहा था? रुक्मिणी अब रोजाना उसी जगह बकरियों को चराने जाती। विक्रमसेन से उसकी मुलाकातें भी होने लगीं। हालांकि उन दोनों के बीच कोई विशेष लगाव नहीं था। विक्रमसेन हमेशा उसे जंगल से दूर रहने की सलाह देता, लेकिन रुक्मिणी उसकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेती। दिन गुजरते गए और रुक्मिणी का जंगल में जाना उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन एक दिन जब वह बकरियां लेकर घर लौटी तो उसे चक्कर सा महसूस हुआ। जानकी ने उसे आराम करने के लिए कहा, लेकिन उस रात रुक्मिणी को भयानक सपने आए। उसने देखा कि वह जंगल के बीचों बीच खड़ी है और उसके चारों ओर काली परछाइयां घूम रही हैं। कोई उसे बुला रहा है, पर वह चेहरा नहीं देख पा रही। अगले कुछ दिनों में रुक्मिणी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे अक्सर उल्टियां आती और कमजोरी महसूस होती। जानकी परेशान थी। उसने गांव की दाई को बुलाया। दाई ने रुक्मिणी की हालत देखकर उसकी मां को बताया, ये तो गर्भवती है। ये सुनते ही जानकी और नंदलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। जानकी ने घबराते हुए कहा, कैसा मजाक कर रही हो दाई? रुक्मिणी तो सिर्फ 16 साल की है और उसने आज तक किसी पराये मर्द को हाथ तक नहीं लगाया। मुझे नहीं पता जानकी, मैं तो वही कह रही हूँ जो देखा और समझा है।
ये लड़की गर्भवती है और जल्द ही उसका पेट और भी बढ़ेगा। दाई ने गंभीरता से कहा। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग रुक्मिणी को शक की निगाह से देखने लगे। उसकी इज्जत पर सवाल उठाए जाने लगे। कोई कहता कि वह पागल हो गई है, तो कोई कहता कि उसने किसी के साथ पाप किया है। रुक्मिणी का दर्द बढ़ता जा रहा था। वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ। उसने किसी को न कभी छुआ और न ही उसे किसी ने। फिर यह सब कैसे हो सकता है? विक्रमसेन भी इन दिनों उससे मिलने नहीं आया था। वह अकेली और टूटी हुई महसूस कर रही थी। एक रात जब रुक्मिणी अकेले बैठी रो रही थी, तभी विक्रमसेन अचानक उसके सामने आ गया। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। रुक्मिणी, मुझे सब पता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने कोई पाप नहीं किया। विक्रमसेन ने विश्वास से कहा। अगर तुम जानते हो कि मैंने कुछ नहीं किया तो बताओ ये सब कैसे हो सकता है? मेरा पेट बढ़ता जा रहा है और मैं खुद समझ नहीं पा रही कि यह सब कैसे हुआ। रुक्मिणी की आंखों में आंसू थे। विक्रमसेन ने गहरी सांस ली और कहा, रुक्मिणी, इस जंगल में एक रहस्य छुपा है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद ही सब कुछ समझ में आएगा। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो कल सुबह मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। रुक्मिणी के दिल में डर और उम्मीद दोनों एक साथ थे। क्या विक्रमसेन सच में सच्चाई जानता था? और अगर जानता था तो क्या वह इस डरावनी सच्चाई का सामना कर सकेगी? अगली सुबह रुक्मिणी बिना कुछ कहे विक्रमसेन के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। विक्रमसेन के चेहरे पर गंभीरता थी और उसकी चाल में दृढ़ता। दोनों के कदम धीरे धीरे उस गहरे जंगल की ओर बढ़ रहे थे जहां पहले रुक्मिणी कभी नहीं गई थी। विक्रमसेन ने उसे एक पुराने मंदिर के खंडहर के पास रुकने का इशारा किया। वह मंदिर जर्जर अवस्था में था, मानो सदियों से कोई वहां नहीं आया हो। उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशियां बनी हुई थीं। यहाँ पर क्या है, विक्रमसेन? रुक्मिणी ने डरते हुए पूछा। विक्रमसेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रुक्मिणी, ये जगह केवल एक खंडहर नहीं है। यह मंदिर उन रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र है जिन्हें इस गांव के लोग सदियों से भूल चुके हैं। ये जंगल और यह मंदिर एक विशेष शक्ति से बंधे हुए हैं। विशेष शक्ति? रुक्मिणी का चेहरा सवालों से भरा हुआ था। हाँ, ये जंगल एक श्रापित शक्ति का वास है। कोई भी जो इस जंगल में बार बार आता है, वह उसकी शक्ति के प्रभाव में आने लगता है। और तुम्हारे साथ जो हुआ है, वह भी इसी का नतीजा है। विक्रमसेन ने कहा, तो क्या ये सब मेरी गलती है? क्या मैंने कुछ गलत किया? रुक्मिणी की आंखों में आंसू थे। तुमने कोई गलती नहीं की। ये जंगल उन लोगों से बदला लेता है जो उसकी सरहदों को बार बार पार करते हैं। ये तुम्हें अपने में समेटने की कोशिश कर रहा है, और यही कारण है कि तुम्हारा शरीर बदल रहा है। रुक्मिणी का मन बेचैन था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस अजीब सच्चाई को कैसे स्वीकार करे। तो क्या इस जंगल से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है? रुक्मिणी ने लगभग चीखते हुए पूछा। एक तरीका है। तुम्हें इस मंदिर में एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं है। ये पूजा करने के लिए तुम्हें अपनी पूरी हिम्मत और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करनी होगी। अगर तुम सफल हुई तो ये जंगल तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हारा जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा। विक्रमसेन ने समझाया। और अगर मैं असफल हो गई तो? रुक्मिणी की आवाज कांप रही थी। तो ये जंगल तुम्हें पूरी तरह से अपने में समा लेगा और फिर कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। विक्रमसेन की आवाज में गंभीरता और चिंता दोनों थे। रुक्मिणी ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर गई। वहां पर एक पुरानी वेदी थी, जिस पर अजीब सी लकीरें और चित्र उकेरे हुए थे। विक्रमसेन ने उसे बताया कि उसे उन चित्रों पर अपनी उंगलियों से रक्त लगाना होगा और मंत्र पढ़ना होगा। रुक्मिणी ने अपने हाथ की उंगली को पत्थर से हल्का सा काटा और लहू की बूंदें उन चित्रों पर छूने लगी। फिर उसने विक्रमसेन द्वारा बताए गए मंत्र को पढ़ा। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। अचानक मंदिर के अंदर एक तेज हवा का झोंका आया और वातावरण में एक अजीब सी गूंज फैल गई। रुक्मिणी का पूरा शरीर कांपने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। वह हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ती रही। थोड़ी देर बाद वह शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और अंततः गायब हो गई। रुक्मिणी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। विक्रमसेन, मैंने पूजा पूरी कर ली। अब क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? रुक्मिणी ने थकी हुई आवाज में पूछा। हाँ, रुक्मिणी, अब ये जंगल तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम यहाँ कभी अकेले नहीं आओगी। विक्रमसेन ने कहा, मैं वादा करती हूँ, लेकिन विक्रमसेन, तुम कौन हो?
और तुम इस जंगल के बारे में इतना कैसे जानते हो? रुक्मिणी ने सवाल किया। विक्रमसेन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी इसी जंगल का हिस्सा हूँ। मेरा परिवार इस जंगल के रहस्यों की रक्षा करता आया है। मैं इस जंगल में बसने वाले श्राप और उसकी सच्चाई को जानता हूँ। और मैं यहाँ इसलिए था ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। तो क्या तुम भी इस जंगल के श्राप के अधीन हो? रुक्मिणी ने धीरे से पूछा। नहीं, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो ये श्राप पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इसलिए मैं हमेशा के लिए इसी जंगल का प्रहरी हूँ। विक्रमसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। उसने विक्रमसेन को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वो कभी अकेले उस जंगल में नहीं आएगी। विक्रमसेन उसे गांव के किनारे तक छोड़ने आया। वहां पहुंचकर उसने रुक्मिणी से कहा, अब तुम्हारा जीवन सामान्य हो जाएगा। ये जंगल तुम्हें फिर कभी नहीं सताएगा। रुक्मिणी ने एक बार पीछे मुड़कर विक्रमसेन को देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और दर्द दोनों थे। वह जानती थी कि अब वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। वह भारी मन से गांव की ओर लौट गई, लेकिन उसका दिल अब भी विक्रमसेन की उस अदृश्य शक्ति की यादों से भरा हुआ था।